अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा जिस पर डिस्कशन भी हो रही है, बजट में जो रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स लगे हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसके आने वाले जो असरात हैं प्रॉपर्टी के ऊपर उनको डिस्कस करेंगे और इससे जो फ़वाइद हैं उनको भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बजट में जो है वो टैक्सेस अनाउंस किए हैं रियल स्टेट सेक्टर पे। रियल स्टेट सेक्टर का जो इन्वेस्टर बेसिकली ये टैक्सेस उसके लिए हैं। टैक्स में सबसे पहले जो टैक्स लगाया गया है वो जो फाइलर है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है उसके ऊपर जो है टैक्स की शरह को 1% से बढ़ा के 2% कर दिया। अब एक जो नॉन फाइलर है जो ऑलरेडी टैक्स पे नहीं कर रहा है या नॉन फाइलर है तो उसकी जो टैक्स शरह है वो 2% से बढ़ा के 5% कर दी गई है। इसके अलावा जो गेन टैक्स है जो बेसिकली जो प्रॉफिट रियल स्टेट से कमाता है या इन्वेस्टर जो है वो रियल स्टेट में पैसा लगाता है और फिर उससे जो प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो लगाया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इससे मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मार्केट किस सिमत में जाएगी वो और किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करनी है डिटेल में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको समझाना ये चाहूँगा कि जो फाइलर का टैक्स 1% 2% की है, मार्केट इससे ज़्यादा जो है वो इससे इम्पेक्ट मार्केट पे पड़ेगा। मार्केट में पहले ही अभी जैसे ही रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है तो मार्केट जो है वो ऑलरेडी बड़ी खामोश थी। उसकी एक वजह ये थी कि इमरान खान के दौर में जो है वो प्रॉपर्टी को जो है काफ़ी जो है वो बूम मिला था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इमरान खान एक एमनेस्टी स्कीम लेके आया था। एमनेस्टी स्कीम ऐसी थी कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी, इमरान खान की हुकूमत में ये फ़ैसला किया गया कि उनको एमनेस्टी स्कीम दी जाए। ब्लैक मनी बेसिकली ये था कि वो अपनी ब्लैक मनी को रियल स्टेट इंडस्ट्री में लगाएं तो उनसे FIA ये नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया है और कैसे कमाया है। उससे क्या हुआ था कि एक प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बूम आया था और जितना भी ब्लैक मनी थी वो लोगों ने बाहर निकाली और रियल स्टेट इंडस्ट्री में लगा दी। उससे हुआ क्या, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आ गया और प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। और ये तो एक मैं कहता हूँ कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर। फ़ायदा उससे क्या हुआ था, फ़ायदा ये हुआ था कि जो टैक्स रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा उससे गवर्नमेंट ने जनरेट की है। अब जो कि टैक्स लगाए जा रहे हैं, अब टैक्स लगाने की जो वजह है वो ये है कि मुल्की हालात कुछ इस तरह के है कि कौमी ख़जाना हमेशा से, मेरी तो जब से मैं अब तकरीबन 30 साल का हो चुका हूँ और मैं जब से भी होश संभाला है मैं यही सुन रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तारीख़ की जो है ना सख्त तरीन दौर से गुज़र है। जब से मैं आया हूँ कोई भी गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास रिज़र्व नहीं है, पिछली हुकूमत ने ये किया। तो ये सारा जो है वो ब्लेम पिछली हुकूमतों पे डाला जाता है। हमारे बेसिकली वो टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं और बताते हैं कि टैक्सेस की वजह से क्या जो है वो मार्केट होगी। अब मार्केट जो है पहले ही ऑलरेडी खामोश है। जब 2% टैक्स लगाएगा तो बायर मार्केट में नहीं आएगा क्योंकि उसने पैसा लगाना है पैसा कमाने के लिए, वो टैक्सेस देगा 2%। फिर अगर वो इन्वेस्टर है छोटा मोटा तो वो अगर 2% टैक्स दे रहा है और 5 साल में जो इन्होंने 6 साल की एक टाइम पीरियड रखा है कि जी 6 साल के बाद आपका जो वो 15% वाला है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो एक जो इन्वेस्टर है जो को छोटे टाइम पीरियड के लिए मार्केट में आता है, 6-8 महीने के लिए पैसे लगाए, 6-8 महीने में पैसे 2-4 पैसे कमाए और अपना पैसा रिकवर किया, फिर आगे मूव किए। अब उसके लिए होगा क्या कि एक तो उसे आप टैक्स लगा रहे हो, फाइलर है तो 2%, फिर आप उस पर गेन टैक्स लगा रहे हैं कि जो वो प्रॉफिट कमाएगा उसमें से भी जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो पैसे देगा। उससे क्या होगा कि उसकी जेब में कुछ नहीं जाएगा तो उसका एक सर्कल रुक जाएगा, तो वो रियल स्टेट की इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाएगा। एक वजह तो हो गई ये। अब जो नॉन फाइलर है जो ऑलरेडी ही टैक्स से छूट जिसको चाहिए थी
एनी हाउ जब रियल स्टेट में कोई भी वो प्लॉट ख़रीदता है तो टैक्स तो उसको देना पड़ता था, लेकिन वो टैक्स देता था 2%। अब जब उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा और वो एक इन्वेस्टर है और वो मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग करता है और वो कमाता ही 5-7 लाख रुपए एक प्लॉट से और 5% उस पर वो टैक्स देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है प्लॉट ख़रीदेगा। तो मेरे ख्याल में वो भी मार्केट से आउट होगा, वो अपना पैसा मार्केट से रिकवर करेगा और मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। इससे क्या होगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, जो रियल एस्टेट में सेल परचेज़ का काम हो रहा है वो रुक जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रुक गया था। और इस बजट के बाद अब मैं यही देख रहा हूँ कि वो मज़ीद काम जो है वो रुक जाएगा और एक स्लम्प जो है मार्केट में आ जाएगा। अब गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया और जो टैक्सेस लगाए, मेरे ख्याल में कहीं पे गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट इसलिए नहीं देना चाह रहा क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक रेवेन्यू जनरेट करके देती है टैक्स की मद में। कुछ ना कुछ टैक्स आपको जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री देती है। अब इमरान खान के दौर में देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में इतना टैक्स रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से जनरेट नहीं किया गया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की इस इंडस्ट्री से, जितना जो है किसी और गवर्नमेंट में किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि लोगों के पास ब्लैक मनी थी और लोग डरते थे कि यार हमने ब्लैक मनी शो की तो हमें तो नैब पड़ जाएगी, FIA वाले उठा के ले जाएंगे कि ये पैसा किधर से आया और कैसे आया। तो इमरान खान ने एक जो एमनेस्टी दी उससे लोगों को फ़ायदा हुआ, उससे टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिला उसकी मद में। इसके अलावा इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो काफ़ी सारा जो है वो पैसा पाकिस्तान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। उनके पास जो पैसे पड़े थे उन्होंने यहाँ पे भिजवाए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए। अब उससे फ़ायदा भी हुआ मुल्क को, लेकिन कहीं पे जो है उसके नुकसानात भी नज़र आए। रियल स्टेट प्लॉट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ने से एक फ़ायदा तो इन्वेस्टर को हुआ, जिन्होंने पैसा लगाया उस इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ, लेकिन एक जो बंदा एक ज़हन बना के बैठा था कि यार मैंने इतने में प्लॉट लेना है, तो वो प्लॉट की कीमतें डबल हो गई। तो उस बंदे का जो जेन्युइन बायर है या जो फ्यूचर के लिए एक अपना घर बनाने के लिए सोच रहा था, तो वो प्लॉट की जो रेंज है उसके इस्तात से बाहर हो गई। तो एक तो मनफी जो है उससे असर ये पड़ा कि एक जो जेन्युइन बायर था उसमें कमी देखने को आई। मार्केट में इन्वेस्टर्स की जो है वो ज़्यादा तादाद नज़र आई, क्योंकि टैक्स जो है उस पर टैक्स तो ऑलरेडी 1 से 2% लग रहा था, 1% फाइलर पे, 2% नॉन फाइलर पे। लेकिन क्या था कि एमनेस्टी थी, कोई आपसे कुछ नहीं करेगा कि आप पैसा कहाँ से लाए और रियल स्टेट इंडस्ट्री में आपने लगाया, तो आपसे कुछ नहीं हो रही थी। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जब बाइंग शुरू हुई तो प्लॉट्स के रेट भी डबल हो गए, बल्कि मेरे ख्याल में 50 to 60% जो है वो प्लॉट्स के रेट बढ़े। अब इससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ, जिन इन्वेस्टर्स ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया उनको तो इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके प्लॉट के रेट्स जो हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर गए। लेकिन एक तबका ऐसा था जो कि स्मॉल इन्वेस्टर भी उसको कह सकते हैं, या वो अपनी ज़ात के लिए प्लॉट लेके इन फ्यूचर उस पर घर बनाना चाह रहा था, तो उसको नुकसान भी हुआ। उससे क्या हुआ कि वो उसकी जो कुव्वत ख़रीद थी उससे प्लॉट बाहर हो गए। अब जब टैक्सेस लगे हैं तो इससे उम्मीद तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि कीमतें रिवर्स होंगी। जब कीमतें रिवर्स होंगी तो जेन्युइन बायर को इससे फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर मार्केट से निकलेगा और जेन्युइन बायर मार्केट में आएगा। लेकिन जेन्युइन बायर भी डरेगा जब 2% और 5% वाला जो कॉन्सेप्ट हुकूमत लेके आई है टैक्सेस की सूरत में, तो मेरे ख्याल में जेन्युइन बायर भी चीज़ लेने इतनी आसानी से चीज़ मेरे ख्याल में नहीं लेगा, और क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दिए गए। अब बाकी जो इन्वेस्टर था वो अब कोशिश यही करेगा कि मार्केट से अपने पैसे को रिकवर करे और जल्दी चीज़ों को बेच के वाइंड अप करके मार्केट से निकल जाए। अब वो पैसा लगाए कहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो इस टाइम मुल्की सूरत हाल चल रही है, जो नई गवर्नमेंट आई है, तो उनका भी कोई मुझे माशी प्लान नज़र नहीं आता कि वो किसी इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करें। बिजली का मसला चल रहा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान है, इवन हर बंदा परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आप लोग भी परेशान हैं।
तो वो पैसा लगाए कहाँ जहाँ से उसको प्रॉफिट मिले और मुल्क को भी फ़ायदा हो। तो एज सच अभी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अगर रियल स्टेट की इंडस्ट्री से पैसा निकाला जाता है, एक इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ से निकालता है, तो फिर उसके पास एक चॉइस भी होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ पे लगाए। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, महंगाई का जो इस टाइम दौर है, इससे बुरा दौर मैंने महंगाई का नहीं देखा। और हुकूमत के जो दावे थे कि जी हम ऐसे कर देंगे, हमने वैसे कर देना है, और आते साथ ही महंगाई का एक जो तूफ़ान आया है, उससे वैसे ही लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है। एक जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो आज 250-300 रुपये की मिल रही है। तो मार्केट जो है, मुझे यही लगता है कि काफ़ी इस पे इम्पेक्ट पड़ेगा। इससे काफ़ी मार्केट ख़राब होगी, प्लॉट की प्राइसेस नीचे आएंगी, जो कि अच्छी बात है, एक तवाज़ुन बनेगा। लेकिन मार्केट से इन्वेस्टर गायब हो जाएगा जो प्रॉपर मार्केट को चलाता है। जेन्युइन बायर तो बहुत कम होता है, वो तो मोस्टली कोई ऐसा हो कि जिसने अपना घर बनाना है तो वही मार्केट में होगा। अदरवाइज़ रियल स्टेट का इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और वो अपना पैसा यहाँ से रिकवर करेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ी सॉलिड रीज़न है। मार्केट जो है, मुझे आने वाले वक्त में अगर ये टैक्सेस लागू किए जाते हैं तो मुझे रियल स्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल खामोश होते हुए नज़र आ रही है। बहुत जेन्युइन जो बायर है वही मार्केट में नज़र आएगा। इन्वेस्टर पैसा लगाते हुए डरेगा कि यार नहीं, मैं पैसा लगाऊं, बजाय मैंने 4 पैसे कमाने हैं, 4 पैसे मैं जेब से दे के निकलूं तो फ़ायदा नहीं है। तो इससे जो फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टर निकलेगा तो जेन्युइन बायर को फ़ायदा होगा। उसके लिए प्लॉट की प्राइसेस मुझे यही लगता है कि नीचे आएंगी, और इससे रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है, जो स्पेशली नई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, उनमें लोगों को फ़ायदा हो सकता है। रियल स्टेट की जो नई रियल स्टेट सेक्टर में जो नई सोसाइटीज़ आ रही हैं जिनमें फाइल्स का काम होता है, तो उनमें अब मुझे लगता है कि ज़्यादा बूम आएगा, ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि उन पे तो टैक्स वाली वो लागू ही नहीं होती। वो तो फाइल्स हैं जिनका रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं। ओपन फाइल्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं और इस तरह करके जो है उनकी कीमत इतनी कम होती है कि उस पर क्या टैक्स लगेगा। तो मुझे यही लगता है कि अब उस तरफ जो है वो इन्वेस्टर जाएगा और उस मार्केट को अप करेगा। तो जो प्रॉपर प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं और वहाँ पे उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे प्लॉट ख़रीदने में या कोई और चीज़ ख़रीदने में जो है वो कमी होगी, वहाँ पे रेट नीचे आने का ख़तरा है। रियल स्टेट इंडस्ट्री का बिल्कुल खामोश होने का इस टाइम मुझे लग रहा है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री खामोशी की तरफ जा रही है। बहुत इक्का दुक्का जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे बाइंग करेंगे, और वो भी अपने लिए करेंगे क्योंकि उन्होंने घर बनाना होगा या लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने प्लॉट लेके रखना है। तो उनके लिए इस जो है वो बजट में फ़ायदा है। इन्वेस्टर्स के लिए इस बजट में मुझे कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये एक सिचुएशन है अभी जो इस टाइम है। और ये नहीं है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ रियल इस्टेट इंडस्ट्री है। इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। इससे हमारी सीमेंट की इंडस्ट्री चलती है, इससे हमारी स्टील की, सरिये की इंडस्ट्री चलती है, इससे हमारी और बहुत ज़्यादा सैनिटरी की इंडस्ट्रीज़, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ जो है वो चलती है। क्योंकि जब आप रियल स्टेट में चलते हैं तो आपको बिल्डिंग्स बनानी है, आपको घर बनाना है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट होती हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करती हैं। तो जिस तरह अब सरिये की प्राइस 2.10 2.15 पर पहुंच चुकी है, तो वहाँ पे भी लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब देती जा रही है। क्योंकि एक घर जो पहले आपको, मैं अब अपनी बात बताता हूँ कि 1 करोड़ में, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मिलता था 5 मरले का घर, वही घर अब आपको 1.60 1.70 में मिल रहा है। तो इस टाइम लोगों की जो है वो कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, वो सेविंग कहाँ से करें। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, वो अपने घर का ख़र्चा चलाएं, या कि सेविंग करके घर बनाएं या प्लॉट बनाएं। ये तो अब उन लोगों के लिए रह गया है कि जो लोग ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, या बिजनेसमैन तबका है, ये ब्यूरोक्रेसी है जो कि ऊपर के लेवल पे है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊपर लेवल के ऊपर जॉब कर रहा है। तो ये उनके लिए, एक जो मुतवसत घराना है या मुतवसत फैमिली है जो एक सरकारी जॉब कर रही है, किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही है, तो उसके लिए इस टाइम बहुत मुश्किल है कि वो अपने घर के जो है वो सर्किट चलाए। तो उसके लिए प्लॉट ख़रीदना तो मेरे ख्याल में बहुत दूर की बात है। और जिस तरह चीज़ें
ऊपर जा रही हैं, जो कि IMF की वजह से है, जो भी डील्स हुई इनकी, या जो भी हमेशा से ये मुल्क एक अजीम मुल्क था, लेकिन हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दी है सिर्फ अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए, और हम जगह जगह मकरूज़ हो गए हैं। जब मकरूज़ कौम होती है तो उसका कोई नहीं होता। हमारे लीडर्स तो याशियाँ करेंगे, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि हमारी जो नीचे वाला तबका गरीब अवाम है वो उसको भुगतेगी। वो टैक्स भी देंगे, वो सब कुछ करेंगे, और हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे हुक्मरान अयाशी करेंगे। तो ये एक रियल स्टेट इंडस्ट्री का अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दौर जो है वो नीचे आने वाला है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इतना काम आने वाले वक्त में नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा, और मार्केट जो है वो स्लो होगी। मार्केट बहुत ज़्यादा इस इफ़ेक्ट करेगी इन टैक्सेस की वजह से। कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टर मार्केट से गायब होगा, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल खामोश हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद जो हैं अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।